राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन फैमिली पर। इस चैनल पर मैं करती हूँ रामचरितमानस का पाठ। पिछली वीडियो में यहाँ पर विराम दिया था, आज इसके आगे की कथा पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं और बहुत सारे लोग इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस समय बहुत ही सुंदर कथा चल रही है, तो आपको बहुत आनंद मिलने वाला है। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ और हमारे टीनेजर बच्चों के साथ, ताकि वो भी कथा का आनंद उठा सकें। तो चलिए फिर बिना देर किए हम आज की कथा को शुरू करेंगे। जही मी गावही वेद बुध रामा, जाहि धरे मुनि ध्याने सिया रामा। सोई दशरथ सुत भगत हित रामा, कौशल्य पति भगवाने सिया रामा। सका सोच त्यागे भले मोरे, सब विधि घटबे काज में तोरे। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। सारी वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे पार्वती जी जो है प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ से, तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर भगवान भोलेनाथ दे रहे हैं, उनकी शंका मिटा रहे हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करयो बैसो की। सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुवर सब ओरे अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। देखिए, हम सब ने सुना है कि जो भी काशी में जिनके प्राण निकलते हैं उन्हें भगवान राम मंत्र देके मुक्त कर देते हैं, वही यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं। बिबसहु जासु नामे नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि को पदैव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। देखिए, जैसे कि हम कोई पाप करते हैं, चाहे वो जानकर करे या अनजाने में करे, हमें उसकी सजा मिलती ही मिलती है। उसी तरह हम जब भगवान का नाम जान कर लें या बिन अनजाने में ले लें, उसका भी फल हमें मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी वही कह रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य नाम लेता है तो उसके अनेक जन्मों के पाप जो है जल जाते हैं सिर्फ नाम लेने से। राम सो परमात्मा भवानी, तब भ्रम अति अभिहिते तब बानी। अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सबको तर्क के रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति,
संभावना बीती। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना मतलब जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर भोलेनाथ दे रहे थे पार्वती जी को, तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि उनकी सारी शंकाएं मिट गई हैं। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि रामा, जोरी पंकरु पाने सिया रामा। बोली गिरजा वचन बर रामा, मनेऊ प्रेम रस साने सिया रामा। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर समसुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। तुम कृपाल संपु संशय हरियो, राम स्वरूप जानी मोहित परयो। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गया। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सो ही कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हूँ। राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नर तनु के ही हेतु, मोहि समझाई काहे वृष के तू। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर है नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नर वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, ये हर से का मारी तब रामा, शंकर सहज सो जाने सिया रामा। बहुविधि मही प्रशंस ही रामा, पुनि बोले कृपा निधान सिया रामा। सका सोच त्यागे बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। देखिए, कथा को विराम करने का मन तो नहीं करता है, बहुत आनंद मिलता है मुझे तो, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उसी कारण से मैं यहाँ पर कथा को विराम दे रही हूँ। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक भी जरूर करिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
और कैसी लगी आपको आज की कथा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।